हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 6.5 से क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा क्या है, ये इस एक्सरसाइज का प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो उसे भी हम आज ख़त्म करते हैं। तो इसमें क्या है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब पहले आप ये देखो कि समचतुर्भुज होता क्या है। तो समचतुर्भुज होता है कि जिसकी भुजा, चारों भुजा क्या होती हैं, समान। समचतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं और उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर। तो चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है, इस तरह से। ठीक है। अब इसमें अब इसमें बोला है कि देखो, अब हमें इसमें समचतुर्भुज यानी चारों भुजाएं बराबर है। अब इसमें क्या होता है कि जो इसका जो सारे कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है। यानी इसमें चार कोण बनेंगे तो चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360। ठीक है। पहली बात कि जो समचतुर्भुज होता है उसके चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरा, इसके जो कोण होते हैं उन कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360। अब तीसरी बात ये है कि इसमें जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण क्या, इस वाले कोने से इस वाले कोने को हमने जब मिला दिया तो वो विकर्ण बन जाते हैं। तो इसमें विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, सम द्विभाजित। ठीक है। सम द्विभाजित का मतलब क्या है, सम माने समान, बराबर, द्वि माने दो, और भाजित यानी बांटना। तो देखो इसमें अगर मैं इसको सम द्वि यानी विकर्ण बनाती हूँ, है ना, तो देखो यहाँ तक की जो लंबाई है वो इसकी इतनी बराबर होगी, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। मान लो ये मेरा 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। अगर मेरा यहाँ से जितनी ये है उतनी ही ये होगी। अगर मान लो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि समचतुर्भुज क्या होता है। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमें बोलना है कि एक समचतुर्भुज है, तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं हम। इस तरह से हमारा ये समचतुर्भुज गया। अब बोल रहा है कि इसमें विकर्ण एक जो है वो 16 सेंटीमीटर का है। ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि जो विकर्ण है वो 16 सेंटीमीटर है। तो एक विकर्ण जो है हमारा वो 16 सेंटीमीटर का है। अब दूसरा बोला है वो 30 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा हमारा 30 सेंटीमीटर का है। यानी ये जो पूरा विकर्ण है ये कितना है, 16 का, और ये जो पूरा विकर्ण है ये कितना है, 30 का। ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देती हूँ। मान लो मैंने इसको दे दिया A, B और C और ये D। ठीक है। अब देखो हमारा जो, अब मैंने AC जो लिया है, AC मेरा कितना है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है। और मेरा BD जो है वो मान लेती हूँ मैं BD कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हो गया। अब इसमें, अब हमारा ये हो गया। अब मैं यहाँ मान लेती हूँ 0। ठीक है। अब इसमें देखो मैंने क्या बताया था, जितनी देखो, अब पूरे की हमारी जो AC है उसकी क्या है, 16 सेंटीमीटर है। तो 16 पूरी की है तो आधी कितनी होगी, 8 इसकी हो जाएगी और 8 सेंटीमीटर इसकी हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि मेरी AC की जो पूरी लंबाई है वो कितनी है, 16 है। तो यहाँ तक क्या, यहाँ तक कितना, आधा। तो आधा इसका, आधा इतना, यानी 8 इतना, 8 इसका हुआ तो 8 इसका हुआ। अब देखो पूरे की जो BD है, BD की हमारी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। 30 पूरी की है तो 15 इसकी होगी और 15 सेंटीमीटर इसकी होगी। तो ये हमारे बन गए। अब इसमें देखो कि हमें क्या बोला है, हमें बोला इसमें कि, अब मैं इसको देखो, अब हमें यहाँ तक कि OC, मान लो मेरा OC मेरा कितना निकला, 8 सेंटीमीटर, 18 नहीं 8। ठीक है। और OD कितना निकला, OD मेरा 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे आ गए। अब इसमें देखो सेंटीमीटर लगा दो, यानी मैंने हाफ निकाल लिया। अब मुझे इसमें क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए देखो मैं ये वाला, देखो ये यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या मिल रहा है, एक त्रिभुज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, त्रिभुज। ठीक है। ये त्रिभुज मिल गया। अब देखो ये जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, यहाँ के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। कितना होता है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का कोण हमें यहाँ मिल गया। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमें 90 डिग्री का कोण मिल जाता है तो उसकी सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है, कड़ कहलाती है। ठीक है। कड़ हो गया। तो अब हमें देखो, अब इसको हम आधार मान लेंगे और इसको लंब मान लेंगे, कड़ हमें मिल गया। तो हम किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस
गौरस परमेय। ठीक है, अब देखो हमने कड़ क्या है, हमें कड़ ये है, तो सी कड़ लंब, आधार ले लो या लंब ले लो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब। ठीक है, अब कड़ हमें क्या मिला है, सी डी को स्क्वायर प्लस हम लंब किसको मान लेते हैं, लंब हम मान लेते हैं ओ सी को, तो ओ सी हमारा, ओ सी यहाँ लिख लेंगे, ओ सी लंब है, और आधार किसको मान लेते हैं, बी डी को। देखो आधार और लंब आप किसको भी मान सकते हो, चाहे हम इसको मान लें आधार, या फिर इसको मान लें आधार, या फिर लंब इसको मान लें और इसको आधार मान लें, तो आप किसी को भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो हमारा हो गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें कड़ निकालना है, यानी सी डी निकालना है। तो सी डी तो हमें नहीं दे रखा है ना, अब हमें दे क्या रखा है, हमें देखो हमें आधार दे रखा है 15, तो 15 लिख लेंगे और इसका स्क्वायर प्लस बी सी ओ सी हमें कितना दे रखा है 8, तो 8 लिख लेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये सी डी का सी डी रहेगा और इसका स्क्वायर। अब ये 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 225, कितना मिलेगा 225, प्लस अगर हम 18 करेंगे तो 8 टू 64, तो 64 इसका आ जाएगा। ठीक है, अब हमें सी डी तो निकालना है, तो सी डी रख लो। अब इनको जब जोड़ोगे तो ये 5 और ये 4 9 और 2 और 6 8 और 2 का 2, ठीक है, इतना आ गया। अब हमारा सी डी है, अब ये इतना। ठीक है, अब जो ये इस रूट है, ये जानी वर्गमूल लगा है, तो वर्गमूल इस पे हटाएंगे तो इस पे लग जाएगा ये वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल लग गया। अब हमें ये पता है कि देखो इसका वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या है तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके निकालेंगे फैक्टर, यानी गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो देखो 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों, 27 होता है, 27 यहाँ से लोगे, 3 के टेबल में 27 होता है, 27 यहाँ से लोगे तो 1 बचेगा, तो इसे दे दोगे, यहाँ हो जाएगा 19, और 19 3 के टेबल में नहीं होता, तो इससे तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 17 से देंगे। ठीक है, 17 से जाए करेगा, अगर हम 17 से करेंगे तो ये होगा 17 कम 17, 17 के टेबल से। ठीक है, एक बार में, और यहाँ पर जब 11 बचेंगे तो 11 दे देंगे हम इसे, तो यहाँ हो जाएंगे 119। 17 के टेबल में 17 कम 17, 17 यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पर जो बचे 11 मैंने इसको दे दिया, तो यहाँ हुआ 119। अब 119 17 के टेबल में, और 119 कितने बार में होता है, ये होता है हमारा 7 बार में। ठीक है, अब 17 कम 17, तो ये हो गया, तो ये हमारा कितना निकला 2 निकले। ठीक है, तो ये 17 और 17 यानी ये पैर से निकल गए, तो हमने कितने लिख लिया 17 ले लिया हमने। तो ये इसका जो इसका वर्गमूल है वो कितना आया 17 सेंटीमीटर। तो देखो हमने जो निकाला ये कितना निकला 17 सेंटीमीटर, तो हमें इसका कड़ मिल गया। अब देखो हमने तो सिर्फ इतने का निकाला है ना, देखो हमें ने इतना का निकाला है, हमें अब पूरा आयत चाहिए, तो हमें क्या चाहिए था कि हमें इसका परिमाप, तो हमने सिर्फ इसका निकाला है। ठीक है, अब देखो तो हमें 17 मिल गया, तो देखो 17 ये भी हो सकता है, 17 इसका भी आएगा, 17 इसका भी आएगा, 17 इसका भी आएगा। ठीक है, तो 17 ये 17 है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना कि ये 7 है, ये 17 है, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखो आपने ये वाली भुजा ली थी तो ये भी 7 थी, वो 8 थी, और ये वाली भुजा ली थी ये भी 15 थी। अब इस वाले एंगल में देखो, इस वाले एंगल में देखो कि ये वाला जो है भुजा है वो भी 8 है और इसमें भी ये 15 है। फिर इसमें देखो ये वाली भुजा भी 15 है और इसमें भी ये 8 है। फिर इस वाले देखो ये वाली भुजा भी 8 है और ये वाली भी 15 है। तो हमारा क्या आएगा 17 17 17। तो 17 को हम क्या कर देंगे, या तो 4 से गुणा कर देंगे, नहीं तो हम प्लस कर लेंगे 17 17 इसका, 17 इसका, 17 इसका, 17 इसका। ठीक है, तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, कितना आएगा 68 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम एक बार करके देख लेते हैं। 4 को गुणा 28, 28 के 8, 2 कैरी और ये 4 और 6, तो 68 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। तो आप जैसे ऐसे लिख भी सकते हो कि इस कोण का ये है, इस कोण का ये है, तो मैंने इसको इतना कर लिया, तो इसका आंसर यही है।